Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल का यानी कि वीकेंड में जो एनालिसिस किया था मंडे के लिए वो पसंद आया रहेगा। और एनालिसिस बहुत ज्यादा सिंपल था, इसके लिए आपको अच्छे ट्रेड लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई रहेगी। क्या था मेरा सिंप्लीफाइड एनालिसिस जनता जनार्दन के लिए? आप देखोगे क्लियर कट मेंशन किया गया था 22,200 15 मिनट्स की अगर रेड कैंडल क्लोज होती है 22,050 तक जा सकते हो, यानी कि लगभग 150 पॉइंट्स मॉर्निंग के मूव में ही आपको मिल सकता है। और आप देख सकते हो क्या वैसे ही नहीं हुआ। ये जो है 22,200, ये रही हमारी 15 मिनट की कैंडल। अब कोई लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर ये फुल बॉडी कैंडल नहीं है। ये फुल बॉडी कैंडल से भी बढ़िया कैंडल है। अगर कोई आप में से बता सके कि क्यों ये फुल बॉडी कैंडल से भी बढ़िया कैंडल है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना। और जिसने सही जवाब दिया है मैं पर्सनली उधर जाके आपको यस या नो में कंफर्म करूंगा। अब आप देखोगे एग्जैक्टली क्या हुआ, तो 22,050 लगभग हमारे टारगेट के यहां पे ही मार्केट रुक गया, थोड़ा सा डर गया और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो क्या कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट? क्या हमारा एनालिसिस कल के लिए भी सही रहेगा या कुछ कल बड़ी मूव हम कैप्चर कर सकते हैं? ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इतना ही नहीं, तो हमने जो ऊपर के डायरेक्शन का जो मूव था वो भी सही कैप्चर किया था। आप पूछोगे आपने ये सब एनालिसिस कहां पे किया था? तो बट ऑब्वियसली व्हाट्सएप कम्युनिटी में। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर आप पहले बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और ये जो डिस्क्रिप्शन में जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा आराम से बन सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस हम करें, राइट, तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में डाल दोगे। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहां पे डाल देगी। और मैं कोई भी आपको एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे ट्रेंड्स चल रहा है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, जो कि बहुत मेन है, राइट, और नीचे जा सकता है तो कहां तक जा सकता है, ये सब डिस्कस करूंगा। अब हमें क्या करना है, निफ्टी का एनालिसिस करना है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना है। कल के लिए मैं आपको सेंसेक्स का एनालिसिस करके दूंगा, बट उससे पहले देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉल्स टू 14th मंथ लो ऑफ 56.3 इन फरवरी, ये बुरी बात है। इंडिया टू रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी विथ 6.5% ग्रोथ, ये कब से चल रहा है। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ग्रोस बाय 9.1% टू 1.84 लाख करोड़। अब ये तीनों न्यूज तो हो रहे हैं, बट इससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी कि बहुत सारे लोग जो मान रहे हैं ना कि मार्केट नीचे जा रहा है, ये कहां तक बॉटम आउट होगा। लगता है इस बार क्या हो गया है कि एफआईआईज ने एक पूरा का पूरा भड़ास या बदला निकालने की कोशिश की है। बदला किसके लिए? तो बहुत सिंपल है कि कौन एफआईआईज को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगाता है। नॉर्मली दीज आर मार्केट मेकर्स, राइट, बहुत सारा पैसा मार्केट में लेके आते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और प्लस इनको डॉलर का रिस्क भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि डॉलर हमेशा स्ट्रांग होते जाता है, रूपी हमेशा वीक होते जाती है। उस पे अगर आप टैक्सेशन लगाओगे तो होता क्या है कि ये जो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो कुछ और देश ढूंढना चालू करते हैं जहां पे उनको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिले, और अगर थोड़े से कम रिटर्न्स मिले तो भी चलेगा, बट टैक्सेशन का झंझट नहीं रहेगा। यहां पे क्या होता है, दुधारी तलवार का प्रॉब्लम सहन करना पड़ता है। एक तो अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं मिले तो लॉस, अगर डॉलर एप्रिशिएट हुआ तो लॉस, और ये सब रिस्क लेके फिर टैक्सेशन भरो। तो ये
बात उनको जम नहीं रही है। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वो एफआईआईस पैसा निकाल रहे हैं, ये एक्चुअली एक साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है मार्केट में कि अब अगर आप ऐसे ही रूल्स लेते आए तो हम इंडिया में नहीं टिकने वाले। तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ, डेफिनेटली अभी भी इंडियन मार्केट स्ट्रांग है, बट इसका इलाज अगर निकलेगा तो एक अच्छा यू टर्न बहुत जल्द मिलेगा। अगर इसका इलाज नहीं निकला तो मैं कहता हूं कि 6-7 महीने या 8 महीने और भी लग सकते हैं। आप मुझे बताओ कि एफआईआईस कब लौटेंगे, मुझे आपसे जानना है। कस्टमर सपोर्ट नंबर एक ही है, हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो इसके लिए अगर कोई कह रहा है कि मैं आपका पोर्टफोलियो हैंडल करूंगा, आप मुझे 30 या 40% देना, डेफिनेटली फ्रॉड कॉल है, ऐसे फ्रॉड कॉल से बचना। तो अब चलते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या लग रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कुछ चीज है जो मार्केट में बट ऑब्वियसली दिख रही है। तो एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैं एनालिसिस करता हूं, ये नॉर्मली सिर्फ 15 मिनट्स रेड और 15 मिनट्स ग्रीन तो नीचे जाएगा, और 15 मिनट्स मींस ग्रीन होगा तो ऊपर, 15 मिनट्स रेड होगा तो नीचे। इतना आसान स्टॉक मार्केट नहीं है। मैं डेफिनेटली पहला एक होलिस्टिक व्यू लेता हूं, यानी कि एक कंप्लीट व्यू लेता हूं मार्केट का, और आपका एग्जीक्यूशन इजी हो, सटीक हो, आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए सिंपल तरीके से आपको कुछ एंट्री ट्रिगर पॉइंट्स बताता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मजाक चल रहा है, एक रेड 15 मिनट्स ये लेवल तो 150 पॉइंट मिल जाएगा, 50 रेड तो और 200 पॉइंट मिल जाएगा। इतना आसान मार्केट नहीं है, यस आई एग्री, इतना आसान नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट क्या खेल खेलना चाहता है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज तो है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट में अभी भी वीकनेस है। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि मार्केट में अभी भी ज्यादा वीकनेस है? बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो आज का दिन भी मार्केट में सही नहीं गया है। अगर आप देखोगे, आज का दिन भी मार्केट में नहीं सही गया है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि भले आप देखोगे जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई थी उसके ऊपर ओपन हुआ था, गैप अप करने को देख रहा था, बट फाइनली क्या हो गया कि लास्ट बार जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था एग्जैक्टली उसके आसपास ही क्लोज हो रहा है। तो एज सच इसका लॉजिक क्या है कि सेलिंग मार्केट में डेफिनेटली हुई है, और इसके लिए मार्केट में वीकनेस बता रहा है। तो ये इतना ही चीज मुझे डेली चार्ट में पता चला कि हायर टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम में अभी भी वीकनेस है। अब 1 आवर के चार्ट में देखता हूं। 1 आवर के चार्ट में भी अगर आप देखोगे, कुछ ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, बस इतना ही समझ में आ रहा है कि वीकनेस है तो वीकनेस है बस, और कुछ ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा आता हूं मैं 15 मिनट्स के चार्ट में, जहां पे मैं आपको एग्जैक्टली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस बताना चाहता हूं। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना, तो ज्यादा कुछ मैंने आपको एनालिसिस करके नहीं दिखाया है, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो मेरा ये मानना है कि मार्केट लगभग 22,320 या 300 के आसपास टच होके फिर रिवर्सल लेगा, ये मेरा मानना है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है, अगर आपको दो कंडीशन में आपको शॉर्ट जाना है। ये कंडीशन कौन सी है, थोड़ा सा देख लो। 21,970 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, आप आराम से शॉर्ट जा सकते हो,
या फिर एक दूसरी लेवल है शॉर्ट जाने की, जो मुझे डिस्कस करना है, वो है लगभग 22,300 से लेके 22,280 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। यानी कि आइदर आप टॉप पे शॉर्ट जाना ये वाले जोन में, या फिर अगर मार्केट स्ट्रेट अवे गैप डाउन हो रहा है, किधर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा ना तो आपके दिमाग में इजीली फिट होगा। ये निफ्टी है, ये 15 मिनट का कैंडल है, तो आइदर अगर कुछ ऐसे हो रहा है जो वैल्यू लेवल फॉर्म में यहां पे बताया है, तो ये एक ऑप्शन है जहां पे आपको निफ्टी में पुट खरीदना है। या फिर दूसरी चीज कि अगर यहां पे कहीं तो भी कुछ ऊपर जाके, ये मॉर्निंग में ही नहीं होगा, ये दिन के 11 या 12 बजे होगा, तो अगर यहां पे कहीं पे कुछ बन रहा है 12-1 बजे और आप लगभग ये लेवल पे हो, 15 मिनट्स में रेड कैंडल दिख रही है, तो भी आप शॉर्ट जा सकते हो। आप लॉन्ग कब जाओगे, तो ये दो केस होप आपको पता चला है लॉन्ग शॉर्ट के कौन से हैं। आप लॉन्ग कब जाओगे, तो लॉन्ग जाने के लिए दिक्कत तो है, बट स्टिल मैं आपको ट्राई करूंगा। रिस्की लॉन्ग कहां पे है, 22,230 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 22,300, ये एक पहला लॉन्ग का ऑप्शन है, या 22,330 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। यानी कि आप लॉन्ग दो जगह पे जाओगे, आइदर इधर जाओगे या फिर कुछ अगर गलती से भी ऐसे हो रहा है तो, राइट। और अगर 22,330 के आसपास अगर ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो आप 22,380 तक लॉन्ग जा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहां पे हमारे नीचे के दो कंडीशन है, एक तो 21,970 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, या फिर 22,300 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और दूसरा जो अगर आपको ऊपर जाना ही है यानी कि कॉल खरीदना ही है, तो अगर 22,230 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो रही है, यहां पे आप जा सकते हो, या 22,330 यहां पे जा सकते हो। अब आप मुझे पूछोगे सर आप बताओ, ये सब तो 4 केस मैंने सीख लिया, मैंने नोट भी कर दिया, बट आपको क्या लगता है सर, आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है कि कल मार्केट में हो सकता है? तो मेरा मानना, अब मैं पूरी तरीके से फ्रेश इसमें बताता हूं। अगर आपने ये नोट नहीं किया था, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा पीछे करना, स्टॉप करना, वापस ये करना। मेरा मानना बहुत सिंपल है, ये मॉर्निंग में थोड़ा सा चाहिए तो नीचे, बाद में ऊपर, कुछ इस तरीके से ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है मैं कहूंगा। तो मेरा ये मानना है, राइट। और ये होने के चांसेस कितने हैं, 70%। यहां से नीचे जाने के स्ट्रेट अवे चांसेस कितने हैं, 30%। और मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स होने के चांसेस कितने हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मार्केट में और डीप जाना है, जब तक कि बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं आती है कि सरकार ने FIIs का टैक्सेशन टोटली काट दिया, फिर मैं बोलूंगा इमीडिएटली जहां पे है वहां से ऊपर जा सकती है। अब एक चीज है कि सेंसेक्स के लिए मैं फटाफट आपको लेवल्स बता देता हूं, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि मॉर्निंग में ऊपर जाने के चांसेस है, तो मैं ज्यादा अभी टाइम नहीं घलाऊंगा, फटाफट सेंसेक्स में बता दूंगा। 73,250 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक आपको लेके जाएगी, 73,600 तक। और अगर 72,750 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक आपको लेके जाएगी, बट ऑब्वियसली 72 के नजदीक। ओके, तो ये हो गया कल के लिए।
वापस मैं कहूंगा थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे जाने के चांसेस है, तो मॉर्निंग में आपको एक बड़ा सा मुंह नहीं दिखेगा नीचे के डायरेक्शन में, अनटिल एंड अनलेस यूएस में कुछ उथल पुथल हुई रहेगी। बैंक निफ्टी के लेवल्स फटाफट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इनफैक्ट आज बहुत बुरा परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी कैसे जाने की चांसेस है वो भी देख लो। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है, 48,350 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 48,600 तक जाएगा और 47,950 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 47,400 तक लेके जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हुए, होप आपको ये भी पसंद आए रहेंगे। अब देखते हैं स्टॉक्स के बारे में। बीएल अच्छा स्टॉक है, डिफेंस में अभी भी मोमेंटम है, कहां तक जाएगा मुझे लगता है 160 तक लोवेस्ट जाके फिर ऊपर जा सकता है। ओवरऑल स्टॉक में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एम्बर वापस डबल टॉप का शिकार है, कहां तक जाएगा, तो अगर डीप करेक्शन हुआ तो 3000 तक हो सकता है। अगर यही चलता रहा, एफआईआईस का अगर कुछ भी टैक्सेशन का न्यूज आया तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगी। टाटा एलेक्सी कुछ नहीं कर सकते हैं। टाटा एलेक्सी लगभग मेरे हिसाब से कहाँ तक जा सकता है, ऑलरेडी बहुत नीचे गिरा है, तो 4000 के आसपास जाके फिर ऊपर जा सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और जैसे आज हमने फैंटास्टिक मार्केट के मूव्स कैप्चर किए, वैसे उम्मीद रखता हूं कि कल भी हम बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।